आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको देखेंगे और प्रकाश की उत्क्रमणिता किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। और लास्ट में हम जो है इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसको जो है आप कैसे याद कर सकते हैं, और यह भी बताएंगे कि कैसे जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पर जो है कैसे सवाल आता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कितने प्रकार से पूछता है सवाल उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परावर्तन के जो होते हैं नियम कितने होते हैं। समतल दर्पण पर जो होता है परावर्तन का दो नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम जो होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे तो प्रकाश के परावर्तन का जो चित्र रहा होगा, फिगर इसी तरह से रहा होगा। तो उस पर जो है कहा गया है कि परावर्तन का जो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया ये अभिलंब होता है, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है, तो तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। यह हो गया आपका परावर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम जो दिया गया है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई, जो कोण आई दिया गया है, कोण आर के हमेशा बराबर होता है। अब जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो दो नियम होते हैं आपतित किरण, पहला जो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। दूसरा नियम है कि जो एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, होने के लिए तो जो परावर्तन का जो नियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपसे सवाल में पूछ लेता है, सवाल पूछ लेता है। अगर ये नियम नहीं पूछता है तो सवाल पूछ लेता है, सवाल नहीं पूछता है तो परावर्तन के नियम पूछ लेता है। पूरे 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, उसमें हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो दिया गया है सवाल कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। यानी कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ अगर 45 अंश का कोण बनाती है भैया, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो ई जो है आपका सेकेंड नियम से, ये जो सवाल है आपका प्रकाश का जो परावर्तन का द्वितीय नियम होता है, सेकेंड लॉ होता है, उसी के द्वारा हम जो है इसको जानेंगे। आप जानते हो कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अगर ये आपका 45 अंश होगा तो यह भी क्या होगा आपका 45 अंश होगा। समझ में आ गया होगा आपको। और भी इस पर हम कुछ सवाल लास्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे जो है सवाल और बना सकता है, आपसे ट्रिक के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसको जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे या फिर से उसको वीडियो बना के अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें जो है कोई आपको छूट गया हो, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता किसे कहते हैं। उत्क्रमणिता का मतलब होता है रिवर्सिबल, उल्टा होना। क्या प्रकाश में उत्क्रमित होने का गुण पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्रकाश की जो उत्क्रमणिता होती है, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण को परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाएगा, परावर्तित किरण को अगर हम इस परावर्तित किरण को
अगर हम जो है आपतित किरण मान लें तो ये जो आपतित किरण है मेरी परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। तो प्रकाश के इस गुण को प्रथम प्रकाश की उत्क्रमिता कहते हैं। अगर किसी प्रकाश में परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार कर रही है तो आपतित किरण जो होगी वह परावर्तित किरण बन जाएगी। तो यानी कह सकते हैं कि प्रकाश में भी उत्क्रमणिता का गुण पाया जाता है, उत्क्रमित होने का गुण निहित होता है उसमें। ठीक है, तो विद्यमान होता है। तो कहने का मतलब है कि यह कैसे होगा, प्रकाश में प्रकाश जो उत्क्रमित होगा कैसे होगा। यहाँ पर जो है दो फिगर को जो है लेकर के समझाया गया है। यहाँ चित्र जो है आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एक और समतल दर्पण लगाया गया है। देखिए, जब यहाँ पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है, यहाँ पर आपतन बिंदु पर जो है पड़ने के बाद जो है परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी चित्र को हम यहाँ पर फिर से बनाए हैं, और लेकिन यहाँ पर जो परावर्तित किरण थी इस जगह पर जो है हम लोग यहाँ पर एक समतल दर्पण का यूज किए हैं। समतल दर्पण को यानी लंबवत, इसके जो है लंबवत लगा देते हैं। तो यह जो है यहाँ से फिर पुनः वापस आ रहा है। यहाँ देखो जा रहा था, फिर यहाँ से पुनः वापस आ रहा है। यह आएगा यहाँ पर आपतन बिंदु पर पड़ेगा तो फिर यहाँ पर जो इस साइड घूम जाएगा, जिस साइड से आपतित किरण आ रही थी उसी साइड जाने लगेगा। तो यानी कि जो परावर्तित किरण थी आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगी, और जो आपतित किरण थी वह परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश में उत्क्रमित होने का गुण पाया जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। क्लियर, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, तो सवाल 2 पॉइंट है, इस पर और इस पर, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम पर और प्रकाश की उत्क्रमणिता पर। पहला सवाल यह है, एक और सवाल है, इसमें दिया गया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 अंश कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 अंश कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। अगर आपका आपतन कोण अगर कितना रहेगा, 30 अंश रहेगा, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, और जो है दूसरी सवाल जो दी गई है, कह रहा कि प्रकाश का अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है। ये जो है मैं यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ कि सवाल में कैसे पूछ सकता है, एग्जाम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर जो है पूछ लेता है, प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछता है, लेकिन उसका आंसर जो होता है, उत्तर होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है प्रकाश का अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है। प्रकाश को आप लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रकाश का अपने पथ को उत्क्रमित करने का जो गुण होता है वह प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाता है, उत्क्रमणिता कहलाता है। ठीक है, और इसकी घटना के बारे में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो आप जो है प्रकाश की उत्क्रमणिता के बारे में लिखेंगे। ठीक, ये जो हो गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाता है। अब जो है ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या है इसकी, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह आपका द्वितीय नियम हो गया। और जो हो गया आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है और जाने वाली किरण होती है, और जो आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर। ठीक, ये हो गया आपका 2 नियम। और इसके प्रकाश की उत्क्रमणिता कब होगी, प्रकाश की उत्क्रमणिता जैसे कि अगर एक ये जो है एक समतल दर्पण है, इस पर एक प्रकाश को ऐसे लाया गया, यह परावर्तित हो गई। अब जो यहाँ पर ऐसे परावर्तित हो रही थी, यहाँ पर एक समतल दर्पण को हम लगाएंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो
समतल दर्पण को लगा दिया जाएगा तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी तो फिर वापस जो है ऐसे आने लगेगी। आप परावर्तित किरण जो ऐसे जा रही थी वह पुनः अगर वापस आ रही है तो वह मेरी क्या कहलाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और ये जो आने वाली किरण थी मेरी परावर्तित आपतित किरण थी, आपतित किरण जो है मेरी ये वाली आपतित किरण, यह मेरी परावर्तित किरण हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ऐसे आई फिर ऐसे जाने लगेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि साफ साफ इसमें यह बताया गया है कि आपका अगर परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी और आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी तो इसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2 टॉपिक। हम लोग जो है ऐसे ऐसे 2 टॉपिक जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस पर जो है भौतिक विज्ञान को क्लास कक्षा 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो भौतिक विज्ञान को एकदम क्रम से जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों में भी बताएं, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में और लाइव भी क्लास चलेगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।